हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू फ्रीडम एंड टोटल 6 बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम्स डिफाइन हुई है आर्टिकल 19 के अंदर। फर्स्ट थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड थी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, नेक्स्ट थी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और ट्रेड्स, नेक्स्ट फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ India. Next, freedom to reside or settle in any part of the territory. And last one is our freedom to practice any profession or to carry any business or occupation. इन 6 फ्रीडम्स को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि नेम से पता चल रहा है ये फ्रीडम हमारी डील कर रही है सिटीजन्स के बोलने और एक्सप्रेस करने के राइट्स को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड राइट ऑफ अ सिटीजन। हमारी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर और फाउंडेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि ईच एंड एवरी सिटीजन और एवरी पर्सन हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज विदाउट एनी फियर। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए guarantees the freedom of speech and expression to all citizens. Now, freedom of speech means the right to speak and right to express oneself through writing, pictures, sign, internet, painting, etc. Freedom of speech and expression includes freedom of the propagation of ideas, their publications and circulations. मतलब कि freedom of speech means कि each and every person has a right to express his or her views. अब बात आती है दिट पर्सन, उस कैटेगरी पर्सन की, वो कैटेगरी जो बोल नहीं सकते। क्या वो अपना इस फंडामेंटल राइट को यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट द वे दे यूज दिस राइट इज बाय देयर एक्सप्रेशंस, देयर जेस्चर्स, देयर पेंटिंग। अगर कोई पर्सन बोल नहीं सकता तो वो अपने व्यूज को कैसे कर सकता है? या तो रिटर्न में लिख के एक्सप्रेस कर सकता है या फिर थ्रू पेंटिंग, किसी भी तरीके से वो अपने आइडियाज को और अपने को एक्सप्रेस कर सकता है। उसको वो फ्रीडम दी गई है। इवन की पर्सन हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू इन अ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर में भी अपना आर्टिकल्स लिख के, अपने ब्लॉग्स लिख के, अब तो इंटरनेट पे इतना कुछ है, उन आइडियाज से भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। बट रिस्ट्रिक्शंस होगी वहां पे, बिकॉज वी नो दैट आर्टिकल 19 इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट, देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो जहां पे न्यूज़पेपर्स में और पर्सन अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन किस तरह की है? दैट पर्सन कैन नॉट बी डिफेम, और डेफेमेशन ना करे किसी चीज की, कुछ भी वर्ड्स और कुछ भी व्यूज अगेंस्ट द सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ना बोले, कुछ भी नेशनल एंथम, हमारी नेशनलिटी के अगेंस्ट ना बोले। ये कुछ एक टाइप की रिस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में।
नाउ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जहाँ फर्स्ट फ्रीडम अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. प्रेस और मीडिया को भी फ्रीडम है. फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19. It means no pre-stoppage of publication in newspaper of articles and no excessive taxes on the press, etc. However, restriction can be imposed in the interest of justice, but those restrictions must be reasonable. Then next, right to silence. right to freedom of speech and expressions में right to silence भी include है. कैसे? right to speak includes the right not to speak or right to remain silent. जैसे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बोलने का राइट है, उसी तरह हमें नॉट स्पीक, कुछ भी ना बोलने का और साइलेंट रहने का भी पर्सन के पास राइट है. इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है. इस पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए द केस नेम ऑफ द केस इज बिजॉय एमिन्यूल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. In this case, the court held that no person can be compelled to sing the national anthem if he has genuine conscience objection based on his religious belief. Hence, the right to speak and the right to express includes the right not to express and to be silent. इस केस में कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि हम किसी भी पर्सन को नेशनल एंथम गाने के लिए कंपेल नहीं कर सकते अगर उसका पीछे उसका उस नेशनल एंथम को ना गाने का रीज़न उसका कुछ रिलीजियस बिलीफ है. मतलब पर्सन के पास अगर राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशंस का फंडामेंटल राइट्स है तो पर्सन के पास ये भी राइट है कि वो चुप रह सकता है. हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि आप ये काम करो और गाओ कोई भी सॉन्ग या कुछ भी. क्लियर? नाउ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस. Restriction can be imposed upon the freedom of speech and expression in the interest of first the security of the state. मतलब कि जो restrictions होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे वो कहाँ पे है कि हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, कोई भी व्यूज़, कोई भी एक्सप्रेशंस, कोई भी स्पीच ऐसी नहीं दे सकते जो हमारी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए डेंजर हो. सेकंड, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स. कोई भी ऐसी स्पीच जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है फॉरेन स्टेट के साथ उसको अफेक्ट कर रही है. थर्ड वन इज डेफेमेशन. हम किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को हम इंजर नहीं कर सकते, डेफेमेशन नहीं कर सकते. एंड द लास्ट वन इज इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इन पॉइंट्स पे ये पॉइंट्स हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे आते हैं. थैंक यू सो मच.